दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा नीति में। और बात करते हैं आज के पहले सवाल की मैथ्स के कि कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी रुपए 500 में खरीदता है। वह मेज 10% की हानि पर और कुर्सी 10% के लाभ पर बेच देता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर रुपए 10 का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य रुपए में बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे सवाल को। कि वो कह रहा है कि जो मेज है इन्होंने दोनों रुपए 500 में खरीदी और उसने जो मेज है, टेबल है, वो 10% के लाभ पर बेच दी। और जो चेयर है, कुर्सी है, वो 10% मेज को 10% हानि पर बेच दिया और कुर्सी को 10% लाभ पर बेच दिया। फिर भी इसे कुल मिलाकर रुपए 10 का लाभ हुआ। अब लाभ, टोटल लाभ कितना हो रहा है? टोटल लाभ हो रहा है उसे रुपए 10 का। तो कुर्सी का क्रय मूल्य रुपए में बताओ कितना होगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा मेथड है कि एलिगेशन मेथड, यानी मिश्रण का नियम। उसे लगाओ, क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। कैसे होगा जरा? क्योंकि उसे कुल लाभ कितने का हो रहा है? 10 रुपए का हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 500 पर हो रहा है, गुणा 100। तो यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी कि उसे कुल लाभ कितने का हो रहा है? 2% का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2% का लाभ। अब जरा देखो, जो टेबल है और ये चेयर है, इनके लिए मैं लेकर चल रहा हूं कि टेबल पर 10% की हानि हुई, तो यानी कि 10% की हानि का मतलब कितना? वस्तु कितने में बेची? 90 में। ठीक है। चेयर पर 10% का लाभ हुआ, यानी कि वस्तु कितने में बेची? 110 रुपए में। और टोटल लाभ कितने का? और उसे 2 रुपए का, यानी कि टोटल कितना हुआ उसे? 102 रुपए। अब इसका और इसका अंतर देखो कितना होगा। इसका और इसका अंतर भाई कितना होगा? 12। इसका और इसका अंतर कितना होगा? 8। अगर किसी से कट रहा है तो काट दो, 2 चौक 8 और वो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। ये कितना आया? 2:3 आया। अब वस्तु कितने की खरीदी थी? दोनों 500 रुपए में। और यहां पे कितने की खरीद रहा है? 3 और 2 5 में, यानी कि 5 का मतलब कितना है? 500। तो 1 का मतलब कितना होगा? 100। अब क्या पूछ रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य है, और कुर्सी कितने की है? 3 रुपए की। तो 1 का मतलब 100 है, तो 3 का मतलब कितना होगा? 100 गुणा 3, यानी कि 300 रुपए। देखते हैं दोस्तों, देखते हैं दूसरा सवाल कि अरुण और आनंद की आयु का अनुपात 3:1 है। यानी कि जो अरुण है और एक आनंद है, इन दोनों की आयु का जो अनुपात है, यानी कि वर्तमान आयु का जो अनुपात है 3:1 है। तो मैंने ऐसे मान लिया कि जो अरुण की आयु है वो 3x है और जो आनंद की आयु है वो x है, क्योंकि 1 की गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा? x ही आएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि 5 साल बाद, अब अगर 5 साल बाद की बात करें तो इसे इस तरीके से समझो कि यदि कोई व्यक्ति आज 10 वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने का होगा? 15 वर्ष का। यानी कि 5 साल बाद का मतलब क्या है कि 5 वर्ष उसमें जुड़ जाएंगे। तो यानी कि 5 साल अगर बाद की बात करूं मैं, तो जो अरुण है वो अरुण 5 साल बाद कितने का होगा? 3x प्लस 5 का। और जो आनंद है वो कितने का होगा? x प्लस 5 का। अब इसमें भी एक कंडीशन दी है कि 5 साल बाद क्या होगा कि अरुण की आयु आनंद की आयु के दुगने से, आनंद की आयु कितनी है? इतनी, इसके 2 गुने से कितनी अधिक है? 5 अधिक है। अब यदि यहां से x की वैल्यू निकल जाए तो क्वेश्चन खत्म। तो 3x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 10 प्लस 5। 5 से 5 कैंसिल, 2 इधर आया तो कितना बचा? x, और x का मान कितना आ गया? 10। क्या पूछ रहा है? तो अरुण की वर्तमान आयु कितनी है? अरुण की वर्तमान आयु कितनी है? 3x। तो 3 गुणा x का मान कितना है? 10। तो यानी कि अरुण कितने वर्ष का है? 30 वर्ष का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट सवाल कि A किसी काम को 20 दिन में करता है और B उसे 30 दिन में नष्ट करता है। A और B अलग अलग दिन काम करते हैं, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? नया सवाल है और अच्छा सवाल है कि यदि A किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, A किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन B उसी काम को 30 दिन में नष्ट कर रहा है, मतलब खत्म कर रहा है उस काम को। जो A काम कर रहा है वो पीछे से बिगाड़ता हुआ चल रहा है उस काम को, ऐसा समझ लो। तो यदि वे अलग अलग दिन काम करें, यानी कि पहले दिन A ने करा
और दूसरे दिन बी ने उस काम को बिगाड़ दिया, फिर तीसरे दिन ए ने करा, चौथे दिन बी ने उस काम को बिगाड़ दिया, काम ऐसे चल रहा है, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? एक ना एक दिन तो काम पूरा हो ही जाएगा। तो काम कितने दिन में पूरा होगा आप समझो जरा। टोटल काम कितना है? टोटल काम इन दोनों का एलसीएम, टोटल काम कितना आ गया? 60। तो यानी कि बी ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई? टोटल काम 60 है, एक काम को 20 दिन में कर रहा है, टोटल काम को तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम। इसे डिवाइड कर दो इससे। और बी एक दिन में कितना काम नष्ट कर रहा है? 2 काम। बात समझ में आ रही है? अब चलिए बात करते हैं जरा कि पहले दिन की अगर मैं बात करूं, पहला दिन है और पहले दिन ए ने काम किया, तो ए ने कितना काम कर दिया एक दिन में? 3 काम कर दिया। तो यानी कि 60 में से 3 काम हो गया, काम बचा कितना? 57। अब नंबर आया बी का। किसका नंबर आया? बी का। तो यानी कि दूसरा दिन आया और बी ने जो काम हुआ था, अब बी एक दिन में कितना काम नष्ट कर रहा है? 2 काम नष्ट कर रहा है। तो यानी कि बी ने 2 काम घटा दिया, जो 3 हुआ था उसमें से 2 काम घटा दिया। अब यहां से अगर मैं पॉइंट नोट करूं एक, तो यहां से एक चीज निकल के आई कि पहला दिन दूसरा दिन, यानी कि 2 दिन में काम जो है सिर्फ एक ही हो पा रहा है। ये चीज समझ आ रही है भाई? पहले दिन ए ने काम करा, 3 काम कर दिया, दूसरे दिन बी आया और बी ने जो काम हुआ था उसमें से 2 काम नष्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हुआ। अब काम बचा हुआ कितना था? 57 काम। अब 57 काम कितने दिन में होगा भाई? एक दिन में, 2 दिन में एक काम हो रहा है, तो 57 काम कितने दिन में होगा? 57 गुणा 2, यानी कितने दिन में? 114 दिन में। लेकिन अभी काम कितना हुआ है? सिर्फ 57 हुआ, यानी कि अभी 57 काम हुआ है 114 दिन में, और काम पूरा कितना करना है? 60 काम। तो यानी कि 3 काम और हो जाए तो काम खत्म हो जाएगा। अब ए पे शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, तो यानी कि यहां तक बी की बात खत्म हो गई। तो अब काम कौन शुरू करेगा? ए शुरू करेगा। और एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3, यानी कि इससे 3 और काम करा दो और एक दिन और ऐड करा दो, तो यानी कि 60 काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 115 दिन में। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।